हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के हिंदी इस साहित्य के लिए अलंकारों के। जो हमने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जिसके बारे में अलंकार की परिभाषा और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो तुम प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। पहला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। यह अन्योक्ति का अलंकार का उदाहरण होता है संधि विच्छेद होता है अन प्लस उक्ति। अन का मतलब, अन्य का मतलब होता है व्यक्ति वस्तु प्लस कथन या कहना प्लस बात होती है। अन्योक्ति अलंकार जब काव्य में जब कोई बात या कथन सीधे सीधे न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कहा जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। चलो एक बार और देखिए। जब काव्य में जब कोई बात या कथन सीधे सीधे न कहकर किसी अन्य के माध्यम से कहा जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ए ही काला अली कली ही सो बंधन आगे कौन हवाल। ये उदाहरण आप 2 बार या लिखोगे तो आपके याद हो जाएगा। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। विभावना अलंकार। विभाव प्लस ना, यानी विभाव का अर्थ होता है कारण या साधन, या ना का अर्थ होता है नहीं। विभावना अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब पद्य में समुचित कारक कहना साधन या कारण के अभाव से ही कार्य संपन्न हो जाते हैं, यानी कि कारण या कारक ना या साधन ना होने पर भी कार्य संपन्न हो जाते हैं, तो वहाँ विभावना अलंकार होते हैं। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। पद बिनु चले सुने बिनु काना, यानी पद नहीं है फिर भी चल रहे हैं और कान भी नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट व्यतिरेक अलंकार, यानी व्यतिरेक का संधि विच्छेद होता है वी प्लस अतिरेक, यानी वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और अतिरेक का होता है अधिकता। इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यतिरेक अलंकार जब उपमेय की तुलना उपमान से करके उपमेय को तो श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को कम बताया जाता है। जब एक बार और देखिए आप, जब उपमेय की तुलना उपमान से करके उपमेय को तो श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को कम बताया जाता है। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे शरद चंद्र की समानता राधा मुख से ही न, दिन मलि वह घटता बढ़ता यह विकसित दिन रेन। एक बार और देखिए। शरद चंद्र की समानता राधा मुख से ही न, यानी कि राधा का मुख है जो चंद्रमान से अधिक सुंदर बताया गया है। दिन मलिक व घटता बढ़ता यह विकसित दिन रेन। अब देखते हैं उपमेय उपमान या वाचक शब्द गुण धर्म शब्द क्या क्या होते हैं। उपमेय जिसकी किसी से तुलना की जाए तो वहाँ उपमेय होता है। उपमान देखते हैं। जिसके साथ तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द होता है वह शब्द जिसके माध्यम से तुलना की जाए। गुण धर्म होता है वह आधार जिस पर तुलना की जाए। चलो अगला नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ वास्तविक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। प्रतीप अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब उपमेय की तुलना में उपमान का अस्तित्व में हीन बताया जाता है, यानी कि जब उपमेय की तुलना में उपमान का अस्तित्व में हीन बताया जाता है तो हम इसका अलंकार उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बहुरी विचार कहीं मन माही सीम वदन सम हम हिमकर नहीं। एक बार वो देखिए। बहुरी विचार कहीं मन माही सीम वदन सम हिमकर नहीं। इससे और उदाहरण आपको सरल नहीं मिलेगी, आप 2 या 3 बार लिखोगे तो आपके याद हो जाएगा। अब देख लें नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार, यानी कि मानवीकरण अलंकार या मानवीकरण होता है मानव के कार्य। चलो आगे देखते हैं। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। जब प्राकृतिक वस्तुओं व जड़ वस्तुओं तथा अमूर्त भावों पर मानवीय क्रियाओं का आलोक होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं व जड़ वस्तुओं का अमूर्त भावों पर मानवीय क्रियाओं का
आलोक होता है। जैसे संध्या सुंदरी उतर रही है आसमान से धीरे धीरे। एक बार और देखिए, संध्या सुंदरी उतर रही आसमान से धीरे धीरे। चलो देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारक साधन होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होते हैं। यानी कि जहाँ पर कारण साधन होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं होता है तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे सुनुत जुगुन कर माल उठाई प्रेम विवश पे ही आई न जाई। यानी सुनुत सुनकर और जुगल दोनों हाथ कर मानी करमाला यानी कि वरमाला उठाई, यानी सीता श्री राम के दोनों हाथों से वरमाला उठाई है और इतनी प्रेम विवश हो जाती है जिसके पैरा ही ना जा सकी। अब देखते हैं समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार का संधि विच्छेद होता है समा प्लस उक्ति, यानी कि निकट निकट या पास पास या जोड़ना प्लस उक्ति का अर्थात कथन या बात या काव्य या वाक्य। समासोक्ति अलंकार जब काव्य में एक उक्ति हो तथा उसके अर्थ दो निकले, यानी कि काव्य में एक बात कही हो जिसके अर्थ दो निकलते हो तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि नव पौड़ी पर दमस दुआर ताही बस ताही पर वास राज गटियारा। एक बार वो देखिए, नव पौड़ी पर दसम दुआर ताही पर वास राज गटियारा। आगे आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।